कावेरिका नर्मदयोपमित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धा त्रिपुरे वसंतम ओंकारमीशम शिवमेकमीड़े। भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें चतुर्ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर है। भक्त आते हैं वो महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर के दर्शन करके चले जाते हैं, लेकिन 3 और शिवलिंग यहाँ पे स्थापित हैं, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी हमें दीजिए। बाबा यहाँ विश्राम करके 3 बजे रात उठ करके महाकालेश्वर जाएंगे, वहाँ स्नान करेंगे, इसलिए वहाँ का भस्म आरती प्रसिद्ध है, यहाँ का शयन आरती प्रसिद्ध है। तो नर्मदा नदी का जो पानी है, जो जल है, तो उससे भी कोई विशेष पूजा की जा सकती है, उसका भी कोई महत्व है? 12 राशि है, 12 ज्योतिर्लिंग है, तो इनका सब क्रम बना हुआ है। तो चौथी राशि है कर्क राशि, चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर जी। और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, जो भगवान शंकर के मस्तक पे रखे हुए हैं। जी। तो पंडित जी, ऐसे कहा जाता है कि माँ नर्मदा महादेव के देह के पसीनों से निकली हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? कि अंदर दर्शन करके अभिषेक स्थल बना है, वहाँ पर दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत चढ़ाया जाता है। अब कहा गया है कि पंडित जी, इतना दूध, इतना दही, इतनी शक्कर, इतना शहद, इतना घी आप क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? हाँ, ये हमारे बहुत। तो पंडित जी, जैसे 16 सोमवार का व्रत रखते हैं भक्त, तो वो किस लिए रखा जाता है? क्या उसका भी कोई ओमकारेश्वर मंदिर के साथ कोई जोड़ है? आज हम बैठे हैं माँ नर्मदा के किनारे, उस पवित्र भूमि पर जहाँ पर महादेव स्वयं विराजमान हैं। इसकी हर लहर महादेव का नाम लेती है। और आज हमारे साथ है ओमकारेश्वर मंदिर के पंडित जी डंकेश्वर दीक्षित जी, और ये हमें बताएंगे इस ज्योतिर्लिंग के अद्भुत रहस्य, कहानियाँ और इनके अपने अनुभव। तो आइए स्वागत करते हैं डंकेश्वर दीक्षित जी का। नमस्ते। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हैं पंडित जी आप? बस बाबा की कृपा है, उसकी दया है, उसके शरण में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हाँ जी, यहाँ आने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज एस्ट्रोलॉजी मैट्रिक्स का हमारा नया एपिसोड है आपके साथ, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपर। तो पंडित जी, हम जानना चाहेंगे कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये ओम आकार के पर्वत पे स्थित है। तो यहाँ पर शिव जी भी खुद प्रकट हुए थे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? दर्शकों को क्या बताना चाहोगे कि क्या कहानी है इसके पीछे? कावेरिका नर्मदयोपमित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धा त्रिपुरे वसंतम ओंकारमीशम शिवमेकमीड़े। भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें चतुर्ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो राम से 14 पीढ़ी पूर्व मानधाता राजा हुए हैं, शिव पुराण में उल्लेख है, जिन्होंने माँ से ने पिता से जन्म लिया था, उनकी तपस्या से ये शिवलिंग प्रकट हुए हैं, स्थापित लिंग नहीं है। जिस प्रकार आरती करते हम प्रण अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, यह तीनों एका, जय शिव ओंकारा। एक ही शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश निराकार धरती से प्रकट हुए हैं। 3 रूप होने से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में आदि अनादि समय से एक ही दीपक में 3 बातियां लगातार जल रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। इस पहाड़ी के ऊपर 7 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है, वो भी ओम आकृति में है। जो पर्वत में हम प्रभु के दर्शनों के लिए बैठे हैं, ये पर्वत स्वयं शिवलिंग की आकृति में है। चारों तरफ नर्मदा मैया जलहरी बनकर बह रही है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों में शयन आरती होती है, लेकिन बाबा का विश्राम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में है, तो उनके शयन के लिए झूला, पलना, चौपड़ पासे बिछाए जाते हैं। बाबा यहाँ विश्राम करके 3 बजे रात उठ करके महाकालेश्वर जाएंगे, वहाँ स्नान करेंगे, इसलिए वहाँ का भस्म आरती प्रसिद्ध है, यहाँ का शयन आरती प्रसिद्ध है। तो पंडित जी, जैसे इस द्वीप का नाम मधांता रखा गया है, तो वो उसकी कहानी क्या है? उन राजा की क्या कहानी है? वो भी बहुत बड़े भक्त थे शिव जी के। राम की वंशावली में 14 पीढ़ी पूर्व युवनाश्व राजा हुए हैं। युवनाश्व राजा हुए हैं, तो युवनाश्व के यहाँ कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। पुत्रेष्टि यज्ञ करने किया उन्होंने, जो वर्षों तक यज्ञ चला। उनके प्रधान देवता इंद्र थे। जब वो यज्ञ चलता रहा तो यज्ञ का विधान था कि उस यज्ञ की डेली पहरा देना है, या रात को जिनको ड्यूटी करनी है
उनके परिवार वाला सदस्य रहेगा उसमें। तो एक दिन मानधाता राजा के पिता युवनाश्व का नंबर आया, तो उनको पहरा देने का अवसर मिला उस यज्ञशाला का। जब वो रात में पहरा देते 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 अचानक उनको प्यास लगी तो उन्होंने देखा कि अब मुझे जल तो दिख नहीं रहा है। उनकी दृष्टि यज्ञशाला में गिरी। यज्ञशाला में देखा कि एक कलश भरा हुआ है, क्यों ना उसको जल को मैं पी करके अपनी प्यास बुझा लूँ। वो युवराज उस यज्ञशाला के अंदर गए, उस जल को पी करके फिर वापस अपनी ड्यूटी पे लगे रहे। सुबह फिर जैसे ही ऋषि मुनि गण आए, पंडित लोग आए, ब्राह्मण देवता आए, और यज्ञ प्रारंभ करने से पहले देखा कि जो कलश का जल रखा हुआ था वो कलश में जल नहीं है, वो कलश खाली है। फिर उन्होंने पूछा, भाई इसका जो जल रखा हुआ था ये जल कौन पी गया? फिर पूछा कि भाई किनका नंबर था, कौन इसकी सेवा कर रहा था, कौन ड्यूटी कर रहा था। जब फिर पूछा गया तो उनके पिता यवनाश में थे, उनको बुलाया कि साहब मेरी ड्यूटी थी, मैं यहाँ पर पहरा दे रहा था और रात में अचानक प्यास लगी तो मैं वो जल पी चुका हूँ। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि अब ये जो जल रखा था ये अभिमंत्रित जल था जो रानियों को पिलाना था, वो आप पी चुके हैं, अब आपको ही पुत्र होगा। जब कुछ समय पश्चात युवनाश्व की कोख फाड़ करके उस पुत्र ने जन्म लिया, जन्म लेने के पश्चात वो रोने लगा तो सब भयभीत हो गए। श्री ऋषि मुनि संत महात्माओं को बुलाया गया है कि इस बालक ने अपने पिता की युवनाश में कोख फाड़ के जन्म तो ले लिया, अब इनको दूध कौन पिलाएगा। फिर सब ने विचार किया कि जो हमने यज्ञ किया था उसके प्रधान देवता इंद्र थे। फिर उनसे आराधना की कि है प्रभु, इस बालक ने इस पिता के कोख को फाड़ के जन्म तो ले लिया, उसको जन्म दूध कौन पिलाएगा। फिर आकाशवाणी होती ऊपर इंद्र देवता से कि मम धाता, मेरी इस उंगली से दूध पी करके आप बड़े होंगे, इसलिए उनका नाम पड़ा मानधाता। जब वो मानधाता इस धरती के ऊपर चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, कई वर्षों तक, युगों तक उन्होंने इस धरती के ऊपर साम्राज्य रखा, सम्राट हुए। सम्राट होने के पश्चात एक दिन उनको इससे सारा मोह भंग हो गया। उन्होंने कहा कि अब चला जाए, अब भजन किया जाए, तब किया जाए। जब ओंकार पर्वत पे आकर के उन्होंने हजारों वर्ष भगवान शंकर की आराधना की। आराधना करने के पश्चात भगवान शंकर ने उनको दर्शन दिया और कहने लगे कि आप तो धरती के ऊपर चक्रवर्ती सम्राट है, मुझे प्रसन्न क्यों किया, मैं सब तो दे चुका हूं आपको। फिर इस समय श्लोक की रचना होती है, ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। हे प्रभु, मैं कितनी बार जन्म लूंगा, कितनी बार मरूंगा, मैं थक चुका हूं इससे आवागमन से, मुक्त करिए मुझे, मैं अपने शरणागत कीजिए। लेकिन जो भी युग बीत जाए निश्चल पवित्र भावना से आपके अनिष्ट कपट होकर के जो भी कामना के लिए आए उसकी कामना पूर्ण कीजिएगा, और मुझ जैसा बोले प्रभु मुझे शरणागत करो, उसको शरणागत भी कीजिएगा। जब से ये ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयंभू प्रकट हुए हैं, कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। जो भी निश्चल पवित्र भावना से आकर इस परमात्मा ओंकार से आराधना करता है उसकी कामना भी पूर्ण करते हैं। अंत समय बोले प्रभु मुझे शरणागत करो, तो उसको शरणागत भी करते हैं। अरे वाह। तो पंडित जी, ये 5 मंजिला मंदिर है तो हमने सुना है, जहाँ पे 5 शिवलिंग स्थापित हैं, तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भक्त आते हैं वो महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर के दर्शन करके चले जाते हैं, लेकिन 3 और शिवलिंग यहाँ पे स्थापित हैं, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी हमें दीजिए। पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है जी। 12 ज्योतिर्लिंग में 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है। 2 ज्योतिर्लिंग अपनी विशेषता लिए हुए हैं। एक जगह बाबा विश्राम करते हैं, एक जगह बाबा स्नान करते हैं, लेकिन उसकी अन्य विशेषता और है। जब आप महाकालेश्वर जाएंगे तो नीचे महाकाल राजा के दर्शन करेंगे, उस दूसरी मंजिल पे जाएंगे, वहाँ पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे, और जब ओंकारेश्वर आप आएंगे तो नीचे ओंकारेश्वर के दर्शन करेंगे, ऊपर महाकालेश्वर के दर्शन करेंगे। ये 2 ज्योतिर्लिंग की आपसी विशेषता है। वहाँ पर ऊपर ओंकार बैठे हैं, यहाँ ऊपर महाकाल बैठे हैं। ये टोटल 5 मंजिला मंदिर है। मुख्य मंदिर है ओंकारेश्वर, उसके ऊपर महाकालेश्वर है, तीसरी मंजिल पे सिद्धेश्वर है, चौथी मंजिल पे गुप्तेश्वर है, और आखिरी जो 5वीं मंजिल है उनको ध्वजेश्वर के नाम से कहा जाता है। कि जिन लोगों को मन्नत पूरी करनी है या जिनकी मन्नत पूरी होती है, या फिर जिनका कुंडली में राहु खराब होता है, तो वो ध्वजा चढ़ा करके, ध्वजेश्वर के ऊपर ध्वजा चढ़ा करके अपने राहु की शांति करते हैं। उनको शुभ फल देने के लिए आखिरी मंजिल 5वीं ध्वजा चढ़ा करके, शिखर के ऊपर ध्वजा चढ़ा करके
अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो पंडित जी, मैंने सुना है कि महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर के अलावा जो बाकी के 3 शिवलिंग हैं, वहाँ पे पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, कठिन रास्ता है, थोड़ा भिचा रास्ता है जहाँ से लोगों का निकलना मुश्किल होता है। इस कारण से शायद उसे बंद भी कर दिया गया था और आम भक्तों के लिए वो खुला भी नहीं है। तो जैसे कैसे कोई जाए, कैसे दर्शन लाभ ले दर्शन उसके। लाभ ले वहाँ पे? तो उसका समय रहा कि नीचे ओंकारेश्वर है, सेकंड मंजिल पे महाकालेश्वर है, जी। थर्ड पे सिद्धेश्वर है, चौथी मंजिल पे गुप्तेश्वर है, पांचवी मंजिल पे ध्वजेश्वर है। जी। तो महाकालेश्वर तक तो क्या रास्ता आसान है, जी। लेकिन जब प्राचीन समय से जो 5 मंजिला मंदिर बना हुआ है, वो तीसरी मंजिल से 5वीं मंजिल एकदम सकड़ा रास्ता है और उसमें एक से सफोकेशन होती है, घुटन होती है। तो कोरोना काल जब आया था, जी। उस समय प्रशासन ने देखा कि अपन इसको यदि खोलते हैं तो यात्री को घुटन भी महसूस हो रही है और अन्य ये संक्रमण फैल रहा है, उसकी वजह से भी प्रशासन ने वो मंदिर को अभी तक बंद कर रखा हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से, यात्री की सुरक्षा, दर्शनार्थी की सुरक्षा की दृष्टि से वो मार्ग को बंद कर दिया। बहुत सकरा रास्ता है, बहुत सकरा रास्ता है, जिसमें एक आदमी निकलेगा दूसरा जा नहीं पाएगा, पूरा नीचे आ जाएगा उतर करके तीसरी मंजिल पे, जब ही दूसरे आदमी ऊपर चढ़ पाएंगे। तो इस सकरा रास्ता होने से और सुरक्षा की दृष्टि से भी प्रशासन ने उसको तीसरी, चौथी, पांचवी मंजिल बंद कर दिया गया है। तो मतलब कोई भी तरीका नहीं है वहाँ जाने का, अगर कोई जाना चाहे? जाना चाहें या तो फिर विशेष अपन परमिशन लें कि अन्य लोग 2 या 4 के आदमी के अलावा हम 5वें को नहीं भेजेंगे, तो उस सुविधा को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के हम पहुंच सकते हैं वहाँ पर। तो पंडित जी, ऐसे कहा जाता है कि माँ नर्मदा महादेव के देह के पसीनों से निकली है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? कावेरी का नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जन तारणाय सदैव मांधा त्रिपुरे वसंतम ओंकार ईशम शिवमेकमीडे रुद्रदेहाय विद्महे मेकल कन्याज धीमहि तन्नो नर्मदा प्रचोदयात्। भगवान शंकर की देह से पसीने के बूंद से निकली है माँ नर्मदा। जिस प्रकार गंगा जी भगवान शंकर की जटा से निकली है, उस प्रकार भगवान शंकर की देह से माँ नर्मदा निकली है। माँ का उद्गम स्थान अमरकंट है। माँ जा करके गुजरात में खंबात की खाड़ी में समुद्र में समाई है। ये भी कहा गया है कि नर्मदा मैया जहाँ से निकली है और जहाँ पर माँ का विलय हुआ है, वहाँ पर जितने भी घाट बने हैं, जितने भी स्थान हैं, यदि इंसान मनुष्य जा करके वहाँ पर डुबकी लगाएंगा तो वही पुण्य उसको नर्मदा का मिलेगा जो मुख्य घाटों पे स्नान से मिलता है। नर्मदा का इतना प्रताप है। और मैया जी का कहा गया है कि कोटि रतन ज्योति, मैया जहाँ पर भी घाटों घाट पहुँची है, वहाँ हर घाट पे नर्मदा जी का, जहाँ से उद्गम लेकर के माँ समुद्र में मिली है, वहाँ तक मैया की आरती होती है। और कलयुग में ये भी कहा गया है कि एक समय आएगा कलयुग में कि सारी नदियाँ विलुप्त हो जाएगी, जितनी भी महानदियाँ हैं सब विलुप्त हो जाएगी। और कहा गया है रेवा तटे तपम कुरियात मोक्षदायिनी गंगा। कलयुग में आपको तप करना है तो नर्मदा किनारे जाइए, कलयुग में आपको मोक्ष चाहिए तो गंगा किनारे जाइए। तो एक तपस्वी संत का अनुभव बताता हूँ मैं आपको जी। जो वर्षों तक नर्मदा का तप किया उन्होंने। जब वो देखते हैं सुबह 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में एक कोई माई आती है और नर्मदा स्नान करके लौट जाती है। संतों को जिज्ञासा हुई कि इस माई को मैं वर्षों से देख रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, माई नर्मदा स्नान करके लौट जाती है। सुबह 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में माई नर्मदा स्नान करके लौट रही थी। संत ने देखा माई जा रही है, संत दौड़ते गए, माई को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, माई से निवेदन किया है माँ मैं वर्षों से आपको देख रहा हूँ, नर्मदा स्नान करके लौट जाती हैं, अपना परिचय दीजिए माई। तो माई अपना परिचय देती है कि मैं गंगा हूँ, कलयुग में शुद्धिकरण करने के लिए नर्मदा स्नान करने के लिए आती हूँ। नर्मदा का इतना महत्व है कि एक समय ऐसा आएगा कलयुग में कि जितने भी ऋषि मुनि संत महात्मा हैं सब नर्मदा किनारे जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि कमंडल रखने की जगह नहीं मिलेगी जहाँ से माँ नर्मदा निकली है और जहाँ पे माँ खंबात में समुद्र में समाई है। कमंडल से लग करके ऋषि मुनि संत महात्मा नर्मदा के 2 ही किनारे तप करते मिलेंगे अपने को। जो ऐसा कलयुग आएगा, ये नर्मदा का प्रताप है, ये नर्मदा का तप है, ये नर्मदा का महत्व है, ये नर्मदा का आशीर्वाद है। जी बिल्कुल, हमें भी बहुत आशीर्वाद है कि आज नर्मदा माँ के पास हम बैठे हैं और वार्तालाप कर रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ें हैं ना, अब सब चीज़ें पुण्यों से मिलती है। बिल्कुल। सब नदियों में, किसी गंगा में
7 डुबकी लगाने से, यमुना जी में 5 डुबकी लगाने से जो पुण्य मिलता है वो नर्मदा किनारे खड़े होकर के नर्मदा का दर्शन मात्र से मिलता है। बिल्कुल। ये नर्मदा का महत्व है। तो पंडित जी, कहा जाता है कि ओमकारेश्वर में 33 कोटि देवता बसते हैं, तो ये कैसे संभव है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जिस प्रकार हम आरती करते हैं प्रण अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, यह तीनों एका, जय शिव ओंकारा। ओम ओम शब्द जो बना है जी। 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ उ म। हाँ। ब्रह्मा विष्णु विष्णु महेश। महेश। जिस शिवलिंग के अंदर तीनों ही देवता विराजमान है, वहाँ तो हर 33 करोड़ देवताओं को आना ही पड़ेगा, क्योंकि सारा ब्रह्मांड ओम में समाया हुआ है। जब इस सृष्टि की रचना हुई है, सृष्टि की रचना होने से प्रथम प्रादुर्भाव ओम का नाद हुआ है धरती के ऊपर। ओम का नाद होने से धरती पे हलचल मची है। हलचल होने के पश्चात जीव मात्र ने जन्म लिया। इसके पूर्व में धरती जड़ थी। तो उस प्रकार कहा गया है कि ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। सारी सृष्टि के ऊपर जल थल नभ, सारी धरती के ऊपर जितने भी देवता हैं सब इस ओंकार में समाहित है। और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नीचे जो नर्मदा तट पे जो घाट बना है उसका नाम है कोटि तीर्थ घाट। कोटि तीर्थ घाट। उस तीर्थ घाट का नाम है कोटि तीर्थ घाट। उस घाट के ऊपर स्नान करने से लाखों करोड़ों नहीं, कोटि तीर्थों का पुण्य मिलता है नर्मदा जी में डुबकी लगाने से। इसलिए उसका नाम कोटि तीर्थ रखा गया है, जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के किनारे बसा हुआ है। तो नर्मदा नदी का जो पानी है, जो जल है, तो उससे भी कोई विशेष पूजा की जा सकती है? उसका भी कोई महत्व है? रुद्रदेहाय विद्महे मेकल कन्याय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, तन्नो नर्मदा प्रचोदयात्। भगवान शंकर की देह से पसीने के बूंद से निकलने से और वही नर्मदा का जल भगवान शंकर, भगवान ओंकारेश्वर का अभिषेक करने से प्रभु ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होने से हम जब जीवन में आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक इन 3 तापों से हम ग्रसित हैं। जिस मनुष्य ने, जिस आत्मा ने इस धरती के ऊपर जन्म ले लिया है उसको मानसिक, शारीरिक, आर्थिक पीड़ाएं होती रहती हैं। तो इन पीड़ाओं को निवारण करने के लिए नर्मदा में स्नान करके, नर्मदा जल ले करके भगवान ओंकारेश्वर को शिव पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय मंत्र जल चढ़ाने से वो सारे तापों का हरण करते हैं भगवान शंकर, नर्मदा जल चढ़ाने से। इसका ये महत्व है। और ऐसा भी सुना है पंडित जी कि जिनका चंद्रमा नीच का होता है उनको ओमकारेश्वर आके एक बार जल जरूर चढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार हमारे पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है जी, 12 ज्योतिर्लिंग, उसी प्रकार 12 राशियां भी बनी हुई है। बिल्कुल। 12 राशि है, 12 ज्योतिर्लिंग है। तो इनका सब क्रम बना हुआ है। तो चौथी राशि है कर्क राशि, चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर जी। और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है जो भगवान शंकर के मस्तक पे रखे हुए हैं जी। तो कहा गया है कि जिसकी राशि में चंद्रमा यदि दुष्परिणाम दे रहा है या नीच का है या निर्बल है तो उसको ओंकारेश्वर आकर के स्नान करके नर्मदा जल भर करके भगवान शंकर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को शिव पंचाक्षरी जप करके भगवान शंकर को जल अभिषेक करने से वो चंद्रमा प्रबल होता है, चंद्रमा शुभ फल देता है, वो चंद्रमा अच्छी स्थिति में पहुंच जाता है। इसलिए ओंकार की आराधना करनी चाहिए। जी। तो पंडित जी, और एक विचित्र बात जो हमने सुनी है कि ओमकारेश्वर का जो शिवलिंग स्थापित है उसके ऊपर कोई शिखर नहीं है। शिखर बिल्कुल शिवलिंग के ऊपर नहीं है, तो ऐसा क्यों? और नंदी महाराज की भी अगर बात करेंगे तो नंदी महाराज भी शिवलिंग के हमेशा सामने होते हैं, तो यहाँ पे सामने नहीं है, वो थोड़ा हटके है। तो ऐसा इस मंदिर में क्यों है? कावेरी का नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जन तारणाय सदैव मांधा त्रिपुरे वसंतम ओंकारमीशम शिवमेकमीड़े। जो कावेरी और नर्मदा का संगम स्थल है वहाँ पर जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग बाग विराजमान है, वहाँ का यही इतिहास रहा है कि अभी आप जाएंगे तो गर्भगृह हटके है, नंदी द्वारपाल बैठे हैं। तो उसका मुख्य कारण रहा कि जब मुगलों का साम्राज्य रहा, यहाँ पर अंग्रेज आक्रांता आए हैं,
जी। भगवान सारी मूर्तियों को नष्ट करने आए थे, तो हमारे पूर्व जो लोग थे, सनातनी लोग थे, उन्होंने शिवलिंग को साइड में रखा ताकि जो मुगल आक्रांता हैं जी। वो आकर उनकी दृष्टि न गिरे, ना हमारे शिवलिंग को क्षति न पहुंचाएं। इस वजह से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हट के रखा गया है, जो आज भी वर्तमान में हम दर्शन करते हैं नंदी से हटकर है शिवलिंग, हटकर है, हाँ। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो उसी दृष्टि से, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उनको साइड में रख दिया गया है, जो हम वर्तमान में दर्शन कर रहे हैं। जी। तो पंडित जी, कहा जाता है कि ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन दोनों के बहुत ज़रूरी हैं। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के बिना ओमकारेश्वर के दर्शन अधूरे हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथंच श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्या महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम। आज से 12 से 1700 वर्ष पूर्व 8वीं शताब्दी में हमारे पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम अपने मूल स्वरूप को खो चुके थे। क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म हावी था, सब बौद्ध भिक्षुक बनते चले जा रहे थे। वेद पुराणों में ही लिखा था ओंकारेश्वर, ममलेश्वर, महाकालेश्वर, पर ये नियत स्थान बता नहीं पाता था कि ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ये ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। क्योंकि उस समय सब बौद्ध भिक्षुक बने चले जा रहे थे, सब बौद्ध धर्म अपना रहे थे, और 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम अपने मूल स्वरूप को खो चुके थे। उस समय शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादराजणम सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरौ गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। उस समय केरल के कालिडी ग्राम में एक दिव्य आत्मा ने जन्म लिया। जब वो बालक 8 वर्ष की अवस्था में हुए तो उन्होंने देखा कि दिव्य आत्मा ने जन्म तो ले लिया है, इनको गुरु भी वैसा ही मिलना चाहिए। जब उन्होंने ध्यान लगाया, देखा कि ओंकार पर्वत, मानधाता पर्वत के ऊपर एक कंदरा में नर्मदा के उत्तर तट पर मेरे गुरु गोविंद भगवत पादाचार्य बैठे हैं, मुझे वहाँ चलना चाहिए। जब वो 8 वर्ष के बालक केरल के कालिडी ग्राम से पैदल चल करके इस ओंकार पर्वत पे आए हैं। पर्वत पे आने के पश्चात उन्होंने गुरु दीक्षा लिया। गुरु दीक्षा लेके 3 साल तप किया। तप करने के पश्चात जब वो 11 वर्ष के हुए, गुफा से निकले तप करके, जब देखा उन्होंने कि 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग अपने मूल स्वरूप को खो चुके हैं। फिर वो शंकराचार्य के नाम से विख्यात हुए। उन्होंने पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का जीर्णोद्धार किया। जो हम श्लोक पढ़ते हैं, सौराष्ट्रे सोमनाथंच श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम। फिर उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धामों का जीर्णोद्धार करके जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं ये, फिर स्तोत्र रत्नावली में उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र की रचना की है। जब वो गुफा से निकले उस समय देखा कि मानधाता पर्वत चारों तरफ से नर्मदा जल से घिरा हुआ है। सावन भादों में कोई साधन नहीं था नौका पुल का, महीनों महीनों बाढ़ उतरती नहीं थी। फिर शंकराचार्य द्वारा इसका विकल्प, इसका स्वरूप, इसका प्रतिबिंब, इसका कॉपी रखा गया है ओंकारम ममलेश्वरम। जो ओंकारेश्वर नहीं आ सकता वो इसके प्रतिरूप ममलेश्वर का दर्शन करके चले जाता था। अब तो साधन हो गए, नौका पुल सारा हो गया, तो 2 ही जगह दर्शन करने से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का लाभ मिलता है। यह आज भी भ्रम स्थिति है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है, लेकिन शंकराचार्य द्वारा इसको प्रूव किया गया है। कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जन तारणाय सदैव मांधा त्रिपुरे वसंतम ओंकार ईशम शिवमेकमीडे। जो कावेरी और नर्मदा का संगम स्थल है, वहाँ पर जो ओंकार विराजमान है वही ज्योतिर्लिंग है। ममलेश्वर इसका प्रतिरूप है, ममलेश्वर इसका उपलिंग है, ममलेश्वर इसका प्रतिरूप है, ममलेश्वर इसका कापी है। तो जैसे कहा जाता है कि पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की जाती है यहाँ पे, उसका बहुत महत्व है। सारी नदियों में अभी नर्मदा जी का महत्व बताया मैंने जी। उनमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नर्मदा किनारे 17वीं 18वीं शताब्दी में माँ अहिल्या देवी का साम्राज्य रहा है, शासन काल रहा है। तो वो अहिल्या देवी भी माँ भी नर्मदा की शिवलिंग की पूजा करती थी, और नर्मदा की मिट्टी लेकर के अपने हाथों पे ही शिवलिंग बनाती थी। वो नित्य शिवलिंग बना करके उनकी पंचोपचार पूजा करके वो मिट्टी के शिवलिंग को नर्मदा जी में विसर्जन करती थी। तो पार्थेश्वर पूजा का एक विधान है, वेद शास्त्र सम्मत के अंतर्गत पुराण है कि हम जो नाना प्रकार की व्याधियों से, नाना प्रकार के रोगों से हम ग्रसित हो रहे हैं, असाध्य रोगों से ग्रसित हो रहे हैं, यदि हम नर्मदा किनारे जा करके नर्मदा की मिट्टी का
शिवलिंग बना करके उसको विधि विधान से प्रतिष्ठा करके उनका षोडशोपचार पूजा करके रुद्राभिषेक करके नर्मदा जल से अभिषेक करके उनका पूजन करके विसर्जन करते हैं तो हम सब व्याधियों से, सब पीड़ाओं से, सब रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। और हम मनवांछित फल प्राप्ति के लिए भी नर्मदा पार्थेश्वर की मिट्टी का शिवलिंग पार्थेश्वर बना करके पूजा करने से उनका लाभ ले सकते हैं। ये विधान है, धर्म सम्मत है, शास्त्र सम्मत है। तो पंडित जी जैसे 16 सोमवार का व्रत रखते हैं भक्त, तो वो किस लिए रखा जाता है? क्या उसका भी कोई ओमकारेश्वर मंदिर के साथ कोई जोड़ है? ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर है। ये हमारी परंपरा भी रही है कि बाबा दिन भर भ्रमण करके रात्रि विश्राम के लिए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में आते हैं। यहाँ विश्राम करके बाबा सुबह 4 बजे उठकर महाकालेश्वर जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं। तो ये परंपरा हमको निभा रहे। उसी क्रम के अनुसार पूरे 12 ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में शयन आरती होती है, लेकिन बाबा का विश्राम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में है, तो उनके शयन के लिए झूला, पलना, चौपड़ पासे बिछाए जाते हैं। ये कथा आपको शिव पुराण में भी आएगी। ये कथा आपको महिला 16 सोमवार व्रत करती है, उसमें भी कथा आती है। क्या कथा आती है? प्रतिदिन भोलेनाथ आते हैं, माँ के साथ विश्राम करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चले जाते हैं। एक दिन जब भोले बाबा माँ के साथ पधारते हैं तो माँ पुजारी से पूछती, पुजारी हमें विश्राम के लिए जा रहे हैं, ये चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? पुजारी बोलते कि आज ही भोले बाबा जीतेंगे। ऐसा बोलकर पुजारी घर चले जाते हैं। भोले बाबा माँ विश्राम के लिए चले जाते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही भोले बाबा माँ बाहर निकलते हैं, पुजारी द्वार पर रहते हैं। तो माँ पुजारी से पूछती, पुजारी कल मैंने आपसे पूछा था हमें विश्राम के लिए जा रहे, चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? आपने कहा भोले बाबा जीतेंगे। भोले बाबा नहीं, मैं जीती हूँ। माँ ऐसा बोल करके उनको कोढ़ी होने का श्राप देके चली जाती है। उनके तुरंत पश्चात अप्सराएं शिवलिंग पे जल चढ़ाने आती। तो अप्सराएं पुजारी से पूछती, पुजारी अस्वस्थ क्यों हो गए, आप तो ठीक थे। फिर पुजारी बताते हैं प्रतिदिन भोले बाबा माँ के साथ विश्राम करके चले जाते थे। कल भोले बाबा माँ के साथ पधारे, माँ ने मुझसे पूछ लिया, पुजारी हमें विश्राम के लिए जा रहे, चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? मैंने कहा भोले बाबा जीतेंगे। भोले बाबा नहीं, माँ जीत गई, माँ मुझे श्राप दे के चली गई। अप्सराएं बोलती, चिंता ना करो, हम अंदर जाकर शिवलिंग की पूजा करके आते, फिर इसका उपाय बताएंगे। अप्सराएं अंदर जाकर भोले बाबा की पूजा करके बाहर आकर बोलती, पुजारी आप 16 सोमवार व्रत कीजिएगा, व्रत करते इससे स्वस्थ हो जाएंगे, व्रत करते रोग मुक्त हो जाएंगे। ये वो कथा का दर्शन ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रतिदिन होता है। तो मतलब ये सच्चाई है कि चौसर जो बिछाया जाता है उसके पासे सारे बिखरे हुए मिलते हैं सुबह। हमारे कहा गया है कि बाबा विश्राम करने आते हैं भोले बाबा माँ के साथ, तो उसमें केवल पुजारी को ही अनुमति रहती है। वो दृश्य को, बाबा के बेडरूम को दिव्य चक्षु होना, उतना सात्विक होना, उतना पवित्र होना, उस योग्य होना, जब हम उसका दर्शन कर पाएंगे तो वो अनुमति केवल पुजारी को है। पुजारी ही देखता है उनको बिखरे को समेट करके फिर वापस व्यवस्थित रख देता है। उसमें इंटरनेट, टीवी, कैमरा सारे बंद कर दिए जाते हैं। बताओ कितनी विचित्र बात है। तो पंडित जी मैंने एक चीज़ और सुनी है कि कुछ साल पहले जब ओमकारेश्वर मंदिर की मरम्मत करी जा रही थी तो उस समय पे कोई रहस्यमयी रास्ता खुला था। क्या आपने उसको देखा है या जानते हैं आप इसके बारे में? तो थोड़ा बताइए हमें। कावेरी का नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जन तारणाय सदैव मांधा त्रिपुरे वसंतम ओंकार ईशम शिवमेकमीडे। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में ओंकारेश्वर ही ओंकार पर्वती सा रहस्यमयी है, जिसमें जहां पर भी खुदाई करोगे आप वहां पर गुफाएं निकल रही है। अब गुफाएं जहां पर भी 10 कदम पे भी यदि इस पर्वत के ऊपर खुदाई करेंगे तो रहस्यमयी गुफाएं निकल रही। वो गुफाएं कहाँ जा रही किसी को पता नहीं है। क्योंकि आज भी कहा गया है कि मेरे पूर्वज भी, हमारे पूर्वज तीनों पुजारियों के पूर्वज बताते हैं कि आज भी इस पर्वत के ऊपर अदृश्य रूप में ऐसे संत महात्मा है जो सुबह से नर्मदा स्नान करते हैं और ओंकार को जल चढ़ाते हैं। तो उनका जो दिव्य आत्मा है, जो पवित्रता है, जो हमारे यहाँ के संत भजन करने वाले हैं वो महसूस करते हैं कि कोई महात्मा आया है, बड़ी बड़ी जटाएं जो इसकी धरती के ऊपर रगड़ती चली जा रही हैं और नर्मदा में डुबकी लगा रहा, उसकी आवाज आती है। डुबकी लगाने की जो गोता लगा रहा है नर्मदा जी में खल खल की आवाज आ रही है। मतलब कोई संत नहा रहा, दिखता नहीं है इन आंखों से, उनके लिए दिव्य चक्षु आवाज आती है। मतलब आभास होता है कोई संत स्नान कर रहा है, संत की खड़ाऊ बज रही है,
संत की जटाएं रगड़ती चली जा रही है। संत द्वार पे जा रहा है स्नान करते हुए, तो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पूरा रहस्य भरा हुआ है। आश्चर्यचकित करने वाली गुफाएं, कंदराएं हैं, जिसमें अदृश्य रूप में आज भी संत महात्मा तप और भजन कर रहे हैं ओंकार का, नर्मदा का। बताओ कैसी महिमा है। और इस ओंकार की ये देखिए कि जब हम आरती करते हैं, त्रिपुरी में ओंकार विराजत नंदो ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ये ओंकारेश्वर 3 पुरियों में विराजमान है, जिनकी दूरियां लगभग त्रिकोण बनाती, त्रिभुजाकार बनाती है। अच्छा। एक पुरी में ब्रह्मपुरी है, एक पुरी में विष्णुपुरी है, और एक पुरी में भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग ओंकार शिवपुरी विराजमान है। तीनों पुरियां अपने अलग अलग रूपों में विराजमान है, और तीनों की दूरियां जब नापेंगे हम तो एक त्रिभुज बनता है, त्रिभुजाकार बनता है। अच्छा। त्रिभुजाकार रूप लेती हैं वो। तो पंडित जी, मैंने सुना है कि कुबेर जी भी बहुत तपस्या करते थे, बहुत भक्त थे शिव जी के। तो कावेरी नदी का उत्पन्न कैसे हुआ? कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय, सदैव मांधा त्रिपुरे वसंतम, ओंकार ईशम मीशम शिवमेकमीडे। जब कुबेर को भगवान शंकर ने जी। तप और भजन करने से लंका कुबेर को दी थी। अच्छा। भगवान शंकर ने कहा कि आप मेरे इतने तपस्वी हो, मेरा भजन किया है, तो लंका आपको भजन के लिए दे रहा हूँ। उसके पश्चात जब रावण ने, कुबेर रावण का ही भाई था, जब कुबेर ने तप करने के पश्चात रावण को अहंकार हो गया और मोह जगा कि ये सोने की लंका तो मेरे पास होनी चाहिए, कुबेर के पास नहीं होनी चाहिए। तो कुबेर से छीन ली थी उन्होंने। जब कुबेर अशांत होकर के भगवान शंकर की आराधना करने के लिए नर्मदा के दक्षिण तट पर बैठकर भगवान शंकर की आराधना की, वो स्थान कुबेर भंडारी के नाम से प्रसिद्ध है। और उनके साइड से एक जो धारा निकली है वो कावेरी के नाम से हुई है। आगे जाकर नर्मदा जी में संगम हुआ, उसको बोलते हैं कावेरी संगम। कावेरी का नर्मदयो पवित्रे समागमे, यह संगम हुआ है। कावेरी का नर्मदयो पवित्रे समागमे, सज्जन तारणाय, सज्जनों को तारने के लिए संगम बना है। सदैव मांधा त्रिपुरे वसंतम, सदा ओंकारेश्वर मानधाता में संगम हुआ है। और त्रिपुरे वसंतम, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 पुरियां हैं यहाँ पर। त्रिपुरे वसंतम ओंकारमीशम शिवम एकमीडे, भगवान शंकर हमेशा, भगवान ओंकारेश्वर हमेशा ओम रूप प्रणव रूप में तत्पर रहते हैं। भगवान शंकर अपने भक्तों को धन्य करने के लिए, कोटि कोटि उनको मोक्ष देने के लिए, उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ऐसी जगह भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है। तो कुबेर जी का मंदिर है जहाँ से कावेरी नदी का उद्गम हुआ है, वहीं से निकली है वो, वहीं से निकली है। और संगम भी वहीं पे, संगम आगे जाकर नर्मदा जी संगम हुआ है। तो कहा जाता है कि ओमकारेश्वर की परिक्रमा लगभग 7 किलोमीटर लंबी है। तो उसका क्या महत्व है? वो अगर कोई भक्त आता है तो उनको ये परिक्रमा करनी चाहिए, और क्या क्या दर्शन उनको मिलते हैं वहाँ पे? जी, ज्योतिर्लिंग पे भगवान ओंकारेश्वर मान विराजमान है जी। उस पर्वत के ऊपर 7 किलोमीटर का परिक्रमा है। वो परिक्रमा भी ओम आकार की है। अच्छा। कहा गया है, हम बोलते हैं कि दिवालय शिवालय जाते हैं तो परिक्रमा क्यों की जाती है? किसी भी तीर्थ स्थान, किसी भी देवालय, किसी भी शिवालय में जाएंगे, परिक्रमा क्यों की जाती है? परिक्रमा इसलिए की जाती है कि हम जब बाहर से आकर, हम जो हमारे शरीर के अंदर रसगंध भरा हुआ है, नेगेटिविटी भरी हुई है, और हम जितनी परिक्रमा करते जाएंगे उतने हमारे शरीर के अंदर से नेगेटिविटी निकल करके और पॉजिटिविटी एनर्जी हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित होती जाती है। इसलिए हम उसकी परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा का ये रीजन है। और जो ओम आकार की परिक्रमा है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूप होने से हमारे आदि मानसिक शारीरिक जो पीड़ा है, जो नेगेटिविटी है, वो परिक्रमा करने से दूर होती है। इसलिए हम परिक्रमा करते हैं। अच्छा, तो परिक्रमा करते टाइम और भी मंदिर वहाँ पर है? हाँ, परिक्रमा करते जो 7 किलोमीटर की परिक्रमा है उसमें कावेरी नर्मदा नदी के संगम के पास एक ऋणमुक्तेश्वर महादेव है। अच्छा। जो प्राचीन शिवालय है। हमारे वेद पुराण में कहा गया है कि हम, पहली बात तो भगवान राम भी बोलते थे कि माता पिता और गुरु 3 ऋणों को हम कभी इससे विमुक्त नहीं हो सकते हैं। जिन्होंने हमको जन्म दिया, माता पिता, जिन्होंने हमको शिक्षा दी, दीक्षा दी है, ये 3 ऋण कहे गए हैं। इनको हम उरण नहीं कर सकते हैं। तो ये ऋण और हमारे जो भौतिकवाद में हम जो कर्जदार हैं या किसी से हम ले लेते हैं उसको दे नहीं पाते हैं, तो नर्मदा कावेरी के संगम स्थल पर ऋणमुक्तेश्वर महादेव है।
वहाँ पे चने की दाल चढ़ा करके अभिषेक करने से ऋण 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 से मुक्ति मिलती है। उसके पश्चात हम परिक्रमा मार्ग पे आगे चलते हैं तो परिक्रमा के मध्य मार्ग में गौरी सोमनाथ का मंदिर आता है, जो प्राचीन शिवालय, कम से कम 5 फीट का शिवलिंग है वहाँ पर। उनकी पुरानी कथाएं हैं कि जब आक्रांता मुगलों का साम्राज्य आया था तो उनको वहाँ पर भगवान शिव का एक 5 फीट का श्वेत पाषाण का शिवलिंग बना था। तो वहाँ कहा गया था कि जो भी निश्चल पवित्र भावना से जा करके वहाँ भगवान शंकर के सामने आराधना करता था और कहता था कि हे परमात्मा, मैं इस जन्म पे तो मानव देह ली है, लेकिन मैं अगले जन्म में क्या बनूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करता था वो। तो उसको परछाई के रूप में वो जन्म दिखता था कि मैं अगले जन्म में क्या बनूंगा। ये मोहम्मद गोरी औरंगजेब को पता लगा कि इतना चैतन्य शिवलिंग है तो मैं भी इसकी परीक्षा लेके देखूं। तो आक्रांता भी यहाँ पर आया है और उसने भी हाथ जोड़ के निवेदन किया और कहा कि हे परमात्मा, मैं भी अगले जन्म में क्या बनता हूँ। परीक्षा ली उन्होंने शिवलिंग की। तो उन्होंने आराधना करके देखा तो श्वेत पाषाण के शिवलिंग में उसको सुअर का जन्म दिखा। तो चिढ़ गया, क्रोध आ गया उसको। क्रोध आकर के उसने जंगल सारी लकड़ियां बुला करके उस शिवलिंग पे आग लगा दी। कि मैं सुअर कैसे बन सकता हूँ, मैं ऐसा कैसे बन सकता हूँ, ये गलत शिवलिंग है। तो उन्होंने आक्रांता ने आके शिवलिंग को जलाया, जो आज भी काले रूप में जगह जगह से चटका हुआ दर्शन होते हैं। उसके पश्चात परिक्रमा के अन्य पूर्वार्ध मार्ग में जाते हैं, ओम आकृति में गौरी सोमनाथ का मंदिर आता है जी। उसके पश्चात ऋण मुक्तेश्वर का आता, फिर आखिरी में परिक्रमा मार्ग में सिद्धनाथ का मंदिर आता है, जो प्राचीन ओंकार के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसमें कम से कम 64 खंबे हैं, उस पर छत नहीं है। वो सारा परिसर मंडप जो है वहाँ पर सारे हाथियों के पत्थरों के द्वार बने हुए हैं, जो हाथी बने हुए हैं वहाँ पत्थरों के। वहाँ पर एक विशाल घोष करके आज से 40 साल पूर्व में उन्होंने कलकत्ता से आकर नर्मदा की पैदल परिक्रमा की थी। पैदल परिक्रमा करने के पश्चात उन्होंने नर्मदा के सारे अनुभव लिखे उसमें। मैया ने मेरे को किस कन्या रूप में दर्शन दिए, भैया ने एक नारी रूप में दर्शन दिए, मैं मार्ग भटक गया तो वहाँ भी कन्या बन के मेरा हाथ पकड़ के मेरे उस कंदराओं से बाहर निकाला। उन्होंने आके परिक्रमा की पर्वत ओंकारेश्वर पे और सिद्धनाथ मंदिर पे जब पूजा करने गए, वो पूजा करके जलाभिषेक किया नर्मदा का। जलाभिषेक करने के पश्चात वो शिव पंचाक्षरी जप करके शिवलिंग के ऊपर बिलपत्र चढ़ाते थे, तो बिलपत्र ऑटोमेटिक कुछ क्षण के लिए शिवलिंग पर रख कर वो ऊपर से उछल करके गिर जाता था। ये अनुभव उन्होंने लिखे अपने पुस्तक में। तो हर शिव पंचाक्षरी मंत्र जप करते हैं और शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ाया, कुछ क्षण के लिए रहा और वापस गिर जाता था। ये अनुभव अद्भुत चैतन्य स्थान सिद्धनाथ के मंदिर के नाम से है, जो परिक्रमा के आखिरी बिंदु छोर पर है, जिसको हम पूजा करने से, जिसकी हमको आराधना करने से नाना प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। इससे उसका नाम पड़ा सिद्धनाथ। तो पंडित जी, अगर कोई भक्त शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सकता यहाँ पर, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि उनका संकल्प लेके और ओमकारेश्वर शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाया जाए, तो क्या वो संभव है? अभी तो क्या है कि ये भौतिकवाद में नई टेक्निकें आ गई है जी, मशीनरी आ चुका है। तो इस तारतम्य में यदि कोई भक्त यदि सक्षम नहीं है, असहाय है, लेकिन उसकी इच्छा है कि मैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करूं, या मंत्र जाप करवाऊं, या शिव पंचाक्षरी कराऊं, या मैं मृत्युंजय कराऊं, या नवग्रह के जप कराऊं, तो अब सुविधा हो चुकी है कि वो ऑनलाइन जुड़ करके जहाँ पर भी बैठा है उनको वीडियो कॉलिंग करके या ऑनलाइन जोड़ करके उनका संकल्प करके भगवान शंकर को जप कराया जा सकते हैं, भगवान शंकर का अभिषेक कराया जाता है। ये सुविधाएं यहाँ पर अब उपलब्ध हो चुकी है। तो कौन सी पूजा वो करा सकते हैं और उससे क्या लाभ होगा? भगवान शंकर को यहाँ पर नाना प्रकार के क्रम बने हैं अभिषेक के। जल अभिषेक भी होता है, पंचामृत अभिषेक भी होता है, नवग्रह के राहु केतु शुक्र शनि नाना प्रकार के नाना ग्रहों के जप भी होते हैं। तो यदि मन के शांति के लिए, यदि अपनी पीड़ा निवारण करने के लिए आप चाहें तो भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में अंदर गर्भगृह में तो केवल दर्शन मात्र होते हैं, जल चढ़ता है, लेकिन अभिषेक स्थल अलग बना हुआ है। शुरू से परंपरा रही है यहाँ पर कि अंदर दर्शन करके अभिषेक स्थल बना है, वहाँ पर दूध दही घी शहद पंचामृत चढ़ाया जाता है। अब कहा गया है कि पंडित जी, इतना दूध इतना दही इतनी शक्कर इतना शहद इतना घी आप क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? हाँ, ये हमारे बहुत से चैनल पे लोग हैं जो बोलते हैं कि क्यों चढ़ा रहे हो दूध दही, क्यों वेस्ट कर रहे हो, आप इससे अच्छा किसी गरीब को दे दो, गरीब को दे दें। तो ये हम भी जानना चाहेंगे कि उनको बताना चाहेंगे उन लोगों को जो ये सोचते हैं।
जब समुद्र मंथन हुआ था, जी। समुद्र मंथन के पश्चात नाना रत्न निकले वहाँ से, हम्म। शंख निकला, रत्न निकले। हम्म। उस समय मंथन के समय जब हलाहल विष निकला था, हम्म। तो सभी देवता और दानव घबरा गए कि इस विष को करेंगे क्या हम। हम्म। तो कोई सामर्थ्य नहीं था किसी में कि हम इस विष को हम पान कर जाएं। तो भगवान शंकर के पास पहुंचे वो, और जब विष का हाल उन्होंने विष पान किया उन्होंने, तो भगवान शंकर ने उसको निगला नहीं है, उन्हें जा करके कंठ में रखा उसको। तो जब से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। नीलकंठ। तो ये चीज़ें जो हलाहल विष पीने से जी। हम, दूध है, दही है, शहद है, शक्कर है, ये चीज़ें सब शीतलता देती हैं। ये सब शीतलता के प्रतीक हैं। तो हम जितना दूध चढ़ाएंगे प्रभु को, जितना जी। दही चढ़ाएंगे, जितना शहद चढ़ाएंगे, जितना घी चढ़ाएंगे, जितनी शक्कर चढ़ाएंगे, तो भगवान शंकर को सांत्वना मिलती, रिलैक्स होता, उनको ठंडक पहुंचती है। तो भगवान प्रसन्न होकर के उन भक्तों को आशीर्वाद देते हैं कि तूने मुझे इतना सुंदर दूध चढ़ाया, गऊ का दूध से अभिषेक किया, दही चढ़ाया, शीतलता मिलती, भगवान प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद देते हैं इन चीज़ों को चढ़ाने से। इसलिए चीज़ें दूध दही चढ़ाया जाता है, और ये अपने सामर्थ्य के अनुसार चढ़ाया जाता है। कौन भक्त कितना सामर्थ्य है, एक गिलास दूध भी चढ़ा सकता है, कप भी चढ़ा सकता है, कुंटलों से भी चढ़ा सकता है। जी। ये अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार प्रभु को चढ़ाने से। नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम जाते चंपक बिल्वपत रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देव दया निधे पशुपते रत्कल्पितम ग्रह्यताम सौवर्णे मणिखंड रत्न रचिते पात्रे घृतम पायसम भक्षम पंचविदम पयोदधियुतम रंभा फलम पानकम शाका नामयुतम जलम रुचिकरम कर्पूर खंडोज्ज्वलम तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्ता प्रभु स्वीकुरु छत्रम चामरजोर्युगम व्यजनकम चादर्शकम निर्मलम वीणा भेरी मृदंग का हलकला गीतम त नित्यम तथा साष्टांगम प्रणसितिर्बहुविधा हृतच्छमस्वम मया संकल्पेन समर्पितम तब विभो पूजा गृहाणा प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि सोत्राणि सर्वांगिरौ यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलम शंभो तवाराधनम कर चरण कृतं वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसंभापराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ये सब चीज़ें चढ़ाने से हमारा शरीर कोई परमात्मा ने तेरे पूजा को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये परमात्मा इसमें भी निवास करते हैं, इसमें भी निवास करते हैं परमात्मा। तो इतना बड़ा आलीशान मंदिर बनाया है, तेरे हर रस, हर रग, हर खून का कतरा तेरे मंत्र का उच्चारण करते हुए छोटे से मंदिर में निवास करता है। तो वो चीज़ें सब चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, भक्तों को वरदान देते हैं, नाना प्रकार के कष्टों का हरण करते हैं। उसके लिए दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत चढ़ाया जाता है। पंडित जी, मैं जानना चाहती थी कि अगर कोई भक्त ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग आना चाहते हैं तो वो सही समय कौन सा है जब उनको आना चाहिए? वैसे तो सारे समय सही हैं इस ज्योतिर्लिंग में आने के लिए, लेकिन फिर भी आपके हिसाब से कैसे उनको आना चाहिए? और दूसरा, टिकट वो कैसे लें इसकी, यहाँ पे आने की, यहाँ तक पहुँचने की? थोड़ा सा वो जानकारी अगर आप हमारे दर्शकों को दे सकें। पूरे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में ओंकारेश्वर स्वयंभू प्रणव लिंग है जी। निराकार लिंग है। यहाँ पर आने के लिए मंदिर ट्रस्ट द्वारा वेबसाइट जारी की गई है, वेबसाइट है जिसके ऊपर आप दर्शन, पूजन, अभिषेक, जप, सारी सुविधाएं मंदिर ट्रस्ट द्वारा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारा दी गई है। लेकिन अत्यधिक भीड़ होने से पहले ओंकारेश्वर में इतना भीड़ नहीं हुआ करता था, लेकिन 2-5 सालों से काफ़ी रस होने से जो भी दर्शनार्थी हैं, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, वो ज्योतिर्लिंग की वेबसाइट से अपना दर्शन टिकट, अभिषेक टिकट, पूजन जो भी कराना चाहते हैं वो ऑनलाइन सुविधा ज्योतिर्लिंग ने दे रखी है, उसको ले करके आएँ तो सुविधा, सरलता रहेगी दर्शनों के लिए। अच्छा। और पंडित जी, एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि जब शिव जी आपके जीवन में आते हैं तो सबसे पहले वो उन लोगों को दूर करते हैं आपके जीवन से जो कभी आपके थे ही नहीं। और जैसे मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप बहुत कष्टों से निकलते हो, बहुत स्ट्रगल होती है आपको, आप बहुत मतलब लगता है कि दुनिया में सब दूर हो गए, बहुत कोई नहीं है आपके आसपास, बहुत संघर्ष करते हो। उसके बाद कहीं जाके आपको लगता है कि एक ऐसा समय आया है कि हाँ, अब सब कुछ ठीक है, और एक शक्ति आपको महसूस होती है अपने अंदर जब लगता है कि हाँ, कोई मेरे साथ है और वो शिव है।
पहली बात तो हमने जो देह ग्रहण की है ना, जी। हम जिस रूप में अभी विद्यमान हैं, हम पूर्व में कोई थे, बिल्कुल। ये सत्य है। हम्म हम कुछ थे तो अब हम हैं। हम्म तो हम जो पूर्व जन्म में थे, रहे हैं, हम्म उसका जो कर्म है वो हमारा परिचय के रूप में इस जन्म में आया है। केवल हमने चोला चेंज किया है, आत्मा वही है। तो वो जो सुख दुख है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, वो हम इस देह से उसको भोग करेंगे। बिल्कुल। अच्छे का अच्छा करेंगे, बुरे का बुरा करेंगे। लेकिन हम परमात्मा से भजन करते हुए परमात्मा के विमुख न होकर के उसका चिंतन करते रहें। कष्ट तो सबको आना है, भगवान राम को आया, भगवान कृष्ण को आया, राजा हरिश्चंद्र को आया, तो उनकी परीक्षा ली गई है ना। वो परीक्षा ईमानदार की होती, बेईमान की नहीं होती जीवन में। वो तो स्वयं बेईमान, उसकी परीक्षा केवल क्या लेंगे। तो राजा हरिश्चंद्र ईमानदार थे, परीक्षा उनकी ले गई, अन्य की नहीं ले गई है। तो वो कष्ट निवारण के लिए यदि हम प्रभु चिंतन करते हैं, प्रभु स्मरण करते हैं, तो उन कष्टों को सहने के लिए परमात्मा हमको आत्मबल देता है, विल पावर देता है। विल पावर देता है। उन कष्टों को हरते सहन करते करते जब आगे बढ़ते हैं, तो कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए वो आत्मा महसूस करती है कि मेरे पीछे किसी का हाथ है, मेरे लिए कोई खड़ा हुआ है, मेरी कोई रक्षा कर रहा है। कि हाँ, एक भाव आते हैं, भाव आता है। महसूस होता है। बिल्कुल। कि मैं इतने कष्ट झेल करके आज यहाँ पहुंचा हूँ, कैसे पहुंचा मैं, तो अनुभूति होती, उसको अनुभूति बोलते हैं। अनुभूति कि मेरे साथ कोई था जब मैं इतने संघर्ष करने के पश्चात इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। और जिसने संघर्ष नहीं किया उसका जीवन भी किसी काम का नहीं है। क्योंकि उसने जब ये धरती, जब मृत्यु लोक पे देवता तरसते क्यों आने के लिए, वो भी वेटिंग में लगे हुए हैं। क्योंकि जब स्वर्ग में जाएंगे तो सुख ही सुख है, नरक में जाएंगे तो दुख ही दुख है। लेकिन मृत्यु लोक में दो ही स्वाद चखता है इंसान, कभी हंसता भी, कभी रोता भी है। इसलिए भगवान राम ने भी जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने भी जन्म लिया। कि मृत्यु लोक ही लोक ऐसा है जिसमें इंसान दो ही प्रकार के सुख दुख अनुभव लेकर के निकल जाता है। इसी का नाम मृत्यु लोक है। धन्यवाद पंडित जी, आपने पूरा अच्छे से बताया दर्शकों को। और एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो नर्मदा अष्टक है वो कैसे आया, और उसका कोई श्लोक आप हमें बताना चाहोगे अर्थ के साथ, तो बहुत अच्छा लगेगा। 8वीं शताब्दी में जब हमारे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम अपने मूल स्वरूप को खो चुके थे। जी। मैंने आपको बताया पहले भी कि शंकर के नाम के बालक ने जन्म लिया, केरल के कालिडी ग्राम से पैदल चल करके इस पर्वत पे आए हैं। तब करने के पश्चात वो जब अब गुफा में बैठे हुए थे, उनके गुरु भगवंत पादाचार्य बैठे हुए थे। जब वो बालक अवस्था में बैठे देखे, बाढ़ आ रही थी, सावन भादव का महीना था, नर्मदा मैया काफी वेग से ऊपर चढ़ रही थी और उनके गुरु वहीं किनारे कंदरा में बैठे हुए तप कर रहे थे। तो शंकराचार्य जी घबरा गए कि हे मैया, इतने वेग से चढ़ोगी आप तो मेरे गुरु तो डूब जाएंगे, क्योंकि समाधि में बैठे हुए हैं। उनको कुछ सूझा नहीं, उनके पास कुछ मिला नहीं उनको। तो द्वार पर गए और कमंडल ही हाथ में था, उनके हाथ में बालक के कमंडल लेके द्वार पे खड़े हो गए। सविंदु सिंधु शुष्कल तरंग भंग रंजितम दिशस्तु पाप जात जात कारिवारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वरमदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नरमदे। हे माँ, इतने वेग से आप ऊपर चढ़ोगी तो मेरे गुरु तो तप में बैठे हैं, समाधि में बैठे हैं, डूब जाएंगे। तो वो माँ इतनी सरल थी कि वो कमंडल लेके शंकराचार्य जी बालक खड़े हैं, पूरी माँ नर्मदा मैया उस कमंडल में समा गई और बाढ़ भी गायब हो गई। जब से नर्मदा अष्टक की रचना कही गई है। पंडिते सटे नटे, भक्तों को तारने वाली है। मर्द का और मानव का, मनुष्य देह जो जीव मात्र का है, इनके अहंकार को हरने वाली है माँ नर्मदा। और कई जन्मों के पाप जो हम कर रहे हैं उसको नष्ट करने के लिए माँ नर्मदा का दर्शन, माँ नर्मदा का स्नान करने से हम सारे मुक्तों से, सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए कलयुग की गंगा कही गई है माँ नर्मदा को। बिल्कुल। बोलो नर्मदा मैया की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, आज के आनंद की जय। हमारा ओंकारेश्वर नर्मदा की ओर से आप सारी मंडली को प्रथम आशीर्वाद, आप सब स्वस्थ रहें। फिर दूसरा आशीर्वाद, आप सब व्यस्त रहें।
और भोले बाबा का सबसे तीसरा आशीर्वाद, आप सब मस्त रहें और खूब तरक्की करें, खूब उन्नति करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और आपका इतना कीमती समय हमें देने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि ओमकारेश्वर और माँ नर्मदा मैया की क्या महानता है और जो भी रहस्य आपने बताए, जानकारियाँ दी, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए पंडित जी। हर हर महादेव, जय हर हर ओंकारेश्वर। महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। घर घर महादेव।